हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है जस्ट अभी 3 अक्टूबर 2025, 3 अक्टूबर 2025 को। और अच्छे बड़े नंबर पे वैकेंसीज रिलीज हुई है। टोटल 5000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, 5000 से ज्यादा सिर्फ टीचर की वैकेंसीज है। इसमें 5000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती है। परमानेंट पोस्ट है सभी के सभी। सारी डिटेल कवर करेंगे। परमानेंट मतलब स्थायी सरकारी नौकरी है। परमानेंट है। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन रहता है, परमानेंट है या नहीं है, तो बिल्कुल परमानेंट नौकरी है। गवर्नमेंट स्कूल्स में भर्ती होगी। जितने भी म्यूनिसिपल स्कूल्स होते हैं या फिर और भी जितने सरकारी स्कूल्स होते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डीओई के अंतर्गत जितने स्कूल्स आते हैं, तो सारे के सारे सरकारी स्कूलों में स्थायी नौकरी होगी। गवर्नमेंट पे स्केल मिलेगा। 5000 से ज्यादा वैकेंसीज है। और उससे भी बड़ा एक जो क्वेश्चन रहता है कि सभी स्टेट के कैंडिडेट अलाउड है या नहीं, तो यस, अदर स्टेट कैंडिडेट्स अलाउड। जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, कहीं से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यस अलाउड है। तो सारा जो मेन मैंने आपको बताया कि परमानेंट तो है ही, 5000 से ज्यादा वैकेंसी है, सब शिक्षकों की भर्ती है, अदर स्टेट अलाउड है। फीस की बात करेंगे तो फीस बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए 0 फी है। और अगर मेल कैंडिडेट को फीस देना, फीमेल कैंडिडेट को तो देना नहीं है, एससी एसटी कैंडिडेट को देना नहीं है, पीडब्ल्यूडी। और अगर मेल कैंडिडेट को फीस देनी है तो जिनको देना है उनके लिए सिर्फ 100 रुपया फीस है, 100 रुपीज। क्योंकि अभी एक के बाद एक भर्तियां आ रही हैं, तो आपके लिए ये भी एक बड़ा टेंशन है कि सब जगह फीस है 1500, 2000, तो कितनी जगह पे फीस डालें। चलिए, तो टोटल कुल मिला के 5346 नंबर ऑफ वैकेंसीज आ गई हैं। बड़ी अपडेट है। अब देखें, बैक टू बैक ऐसे ही वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय की हो, नवोदय विद्यालय को, एक साथ आप तैयारी करना शुरू करेंगे। कहाँ सब जगह फॉर्म भरेंगे, जहां भी सिलेक्शन होनी होगी हो जाएगी। तो जम के तैयारी शुरू कर दे। अब ये वेट मत करें कि कब आने वाला है, आने ही वाले हैं सारी वैकेंसीज अब बैक टू बैक। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी जानते हैं कि DSSB किसे बुलाते हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड क्या है, लेकिन कई सारे कैंडिडेट जस्ट पास आउट होते हैं, उनको नहीं पता होता है। उनके लिए थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ कि दिल्ली में, दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल हैं, म्यूनिसिपल स्कूल्स हैं, या और जितने भी अलग अलग विभाग हैं जहां पे शिक्षकों की सरकारी भर्ती होती है, उन सब का जो परमानेंट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है वो इस वेबसाइट पे आता है। वेबसाइट पर भी लेके चलेंगे। और इसे ही शॉर्ट में हम बुलाते हैं DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। इसमें दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में वैकेंसीज आती हैं तो सभी स्टेट के कैंडिडेट अलाउड रहते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे एग्जाम सेंटर कहाँ बनाए जाते हैं, तो एग्जाम सेंटर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही बनाए जाते हैं। तो एग्जाम देने आपको दिल्ली में जाना होगा। इस एग्जाम की एक बहुत अच्छी बात यह है, इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, ओनली वन एग्जाम, वो भी CBT। एक एग्जाम, इसमें कोई डेट एक्सटेंड नहीं होता है, मोस्टली कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, एग्जाम अच्छे से स्मूथली हो जाती है। और एक ही एग्जाम होगा, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई Tier 2 नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी चेक करेंगे एक बार, अभी तक जितनी वैकेंसीज आई है DSSB में टीचर भर्ती, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होगा, वन एग्जाम ओनली। एक एग्जाम देके आप दिल्ली में सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। एग्जाम सेंटर आपका दिल्ली में होगा और जॉब लोकेशन भी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में ही होगा। सैलरी यहाँ ज्यादा बनती है क्योंकि दिल्ली मेट्रो सिटी है, तो HRA हाउस रेंट अलाउंस ज्यादा बनता है। एक और बात है कि जनवरी 2026 से आपका 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। तो अभी जो सैलरी मैंने 65,000 लिखी है, उसमें 35% इंक्रीमेंट हो जाएगा और सैलरी आराम से सारी की सारी सैलरी जो है ना 80,000 कम से कम हो जाएगी। जिनकी सैलरी 85,000 हो जाएगी, जिनकी अभी 65,000 है। 9 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। क्या क्या, और 7 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेंगे। DSSB में डेट एक्सटेंड नहीं होता है, आगे नहीं बढ़ता डेट मोस्टली, तो इसलिए आप पहले से डॉक्यूमेंट्स रेडी करके बैठेंगे और सारी चीजें सीक्वेंस में लेके बैठेंगे। पेन, पेपर, इमेज वगैरह जो भी मांगा है वो सब लेके ही आप बैठेंगे। TGT मैथमेटिक्स मेल के लिए टोटल वैकेंसीज है 744, अनरिजर्व कैटेगरी में है 319। TGT मैथ्स मेल के लिए, फीमेल के लिए DSSB में अलग अलग आता है, मेल कैंडिडेट के लिए अलग, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग, ऐसे। तो TGT मैथमेटिक्स फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसीज है 376।
अनरिजर्व ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए वो बहुत अच्छे नंबर में वैकेंसीज हैं। अगर आप देखेंगे एसटी कैंडिडेट के लिए 34 है टीजीटी मैथ्स में मेल कैंडिडेट, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 52 वैकेंसीज हैं, रिजर्व है। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ पे। मेल कैंडिडेट मैथ्स के लिए टोटल 744 पोस्ट है। टीजीटी मैथ्स फीमेल कैंडिडेट के लिए 376 पोस्ट हैं। टीजीटी इंग्लिश मेल के लिए 869 वैकेंसीज हैं। टीजीटी इंग्लिश फीमेल कैंडिडेट के लिए 104 वैकेंसीज हैं। टीजीटी सोशल साइंस मेल के लिए 310 वैकेंसीज हैं। टीजीटी सोशल साइंस फीमेल कैंडिडेट के लिए 92 टोटल वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। मैं इसकी पूरी क्वालिफिकेशन की डिटेल हर पोस्ट के लिए बताऊंगी, भले वीडियो लंबी हो जाए। तो जैसे आपका समझो सोशल साइंस है या नेचुरल साइंस है, तो आप वीडियो को एंड तक देखते जाओ, तो मैं हर जो पोस्ट है ना, हर पोस्ट की जो है क्वालिफिकेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। एज में रिलैक्सेशन, किनको बेनिफिट रिजर्वेशन का मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें, सिलेक्शन का प्रोसेस में एग्जाम में क्या रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग, सब कुछ, सब वीडियो में आपको डिटेल मिलेगी। टीजीटी सोशल साइंस फीमेल के लिए 92 मैंने बताया। टीजीटी नेचुरल साइंस मेल के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी, 630 वैकेंसी 630। टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल कैंडिडेट के लिए 502 वैकेंसीज है। टीजीटी हिंदी मेल कैंडिडेट्स के लिए 420 वैकेंसीज है। टीजीटी हिंदी फीमेल कैंडिडेट के लिए 136 वैकेंसीज है। टीजीटी संस्कृत मेल कैंडिडेट्स के लिए 342 वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं, ये भी चेक करेंगे। टीजीटी संस्कृत फीमेल कैंडिडेट के लिए 416 वैकेंसीज हैं। टीजीटी संस्कृत मेल के लिए मैंने बताया 342। टीजीटी उर्दू कैंडिडेट्स के लिए भी काफी वैकेंसीज आई है, 45 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 116 वैकेंसीज है। टीजीटी पंजाबी मेल कैंडिडेट्स के लिए 67 वैकेंसीज है। टीजीटी पंजाबी फीमेल कैंडिडेट के लिए 160 वैकेंसीज है। ड्राइंग टीचर के लिए 15 वैकेंसीज है। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए 2 वैकेंसी है। तो 5346 पोस्ट है कुल मिला के। अब इसमें जो है ना क्वालिफिकेशन की डिटेल एक एक करके चेक करेंगे। तो आप 9 अक्टूबर से 9 अक्टूबर से 7 नवंबर तक, हाँ 9 अक्टूबर से, तो जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी होगा तो एक बार फिर से रिमाइंडर वीडियो मैं बना के दूंगी। एज की क्राइटेरिया तो सब भी पोस्ट के लिए सेम रहने वाली है। मैं एक का एज क्राइटेरिया आपको बता देती हूँ और पे स्केल, और ऐसे ही सभी के लिए रहेगा। पहले एज ही मैं आपको बता देती हूँ और एज में रिलैक्सेशन में बता देती हूँ, और उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन की डिटेल कवर करेंगे। तो सबसे पहले नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स लिखा है, तो देखें अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी के या अनरिजर्व में जो अप्लाई करेंगे किसी भी कारण से, है ना, किसी भी वजह से जो अनरिजर्व में अप्लाई करेंगे, चाहे वो जनरल वाले हैं चाहे रिजर्व कैटेगरी के हैं और उनको नहीं है पेपर रेडी, डॉक्यूमेंट रेडी, तो यूआर में अगर आप अप्लाई करते हैं सीट पे, तो मिनिमम तो लिखा नहीं है, तो मैं मिनिमम अपनी तरफ से लिख देती हूँ कि चलिए 20 ईयर्स। तो 20 to 30 ईयर्स तक के अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट से, किसी भी यूनियन टेरिटरी से। अब अगर रिलैक्सेशन देखेंगे तो रिलैक्सेशन वाली पेज पे चलते हैं। एज में रिलैक्सेशन, तो रिलैक्सेशन भी चेक करेंगे, और रिलैक्सेशन दिया है एज पर पैरा 7, तो पैरा 7 में दिया है वो चेक करेंगे कितना, वही रहता है SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स। एक बार चेक करते हैं। एज में रिलैक्सेशन पेज नंबर 25 पे इन्होंने बताया। तो एज में रिलैक्सेशन जो है, तो 20 to 30 इयर्स तो आपने देखा टीजीटी की पोस्ट है सारी की सारी, इसमें पीआरटी फिलहाल नहीं है, बाद में आएंगी पीआरटी की भी। तो 20 to 30 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अब SC ST किनको मिलेगा, बाहरी कैंडिडेट को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो दिल्ली में जो है ना SC ST कहीं के भी हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है, और ओबीसी जो है ना सिर्फ दिल्ली ओबीसी है उनको ही मिलता है। ये मैं आपको कहीं पे रीड करके, दिल्ली ओबीसी वालों को ही रिजर्वेशन मिलता है। ओबीसी अगर दिल्ली के हैं तभी रिजर्वेशन मिलता है। SC ST कहीं के भी हैं आप तो आपको मिलेगा। हाँ, फॉर्मेट आप देख लें कौन सा फॉर्मेट चाहिए सर्टिफिकेट का। तो 20 to 35 ईयर्स तक के SC ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाहरी राज्य के SC ST कैंडिडेट को भी रिजर्वेशन दिल्ली में मिलता है। फिर से एक बार चेक करेंगे जिस दिन ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा। ओबीसी जो दिल्ली के हैं उनको ही रिजर्वेशन मिलता है। तो 20 to 33 इयर्स हो जाएगा दिल्ली ओबीसी के लिए कैंडिडेट्स के लिए एज की क्राइटेरिया। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस है तो 10 इयर्स की छूट मिलती है, तो 20 to 40 इयर्स तक के पीडब्ल्यूडी जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर SC ST हैं तो 15 इयर्स की छूट मिलती है, तो 20 to
45 ईयर्स तक के पीडब्ल्यूडी SC/ST कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। पीडब्ल्यूडी OBC है तो उनको 13 ईयर्स की छूट मिलती है। महिलाओं के लिए DSSB में बहुत कुछ अच्छा नहीं रखते हैं एज के हिसाब से, तो देखें कुछ भी रिलैक्सेशन रखते ही नहीं है, कोई नो रिलैक्सेशन। तो ये गलत चीज है, दिल्ली में महिलाओं को कोई रिजर्वेशन नहीं देते हैं। बाकी एक सर्विसमैन के लिए है और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए एज में रिलैक्सेशन है। तो अगर आप खुद एज का रिलैक्सेशन चेक करना चाहते हैं तो पेज नंबर 25 यहाँ पे जो लिखा है पेज नंबर 25 पे आपको चले आना है। ठीक है, तो एज की रिलैक्सेशन हो गई। अब एक, क्योंकि क्वालिफिकेशन मैंने इसलिए अभी कवर नहीं की क्योंकि सबका एक एक करके कवर करेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी मैं आपको इनमें बताऊंगी, वीडियो थोड़ी लंबी तो हो जाएगी। चलिए अभी एक शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहला पोस्ट है वो है सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, मेल कैंडिडेट हो या फीमेल हो, सबके लिए वही है। तो इसमें फिर भी फीमेल वाला भी देख लेंगे एज क्या लिखा है अलग से। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि 50% या अबव मार्क्स आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में संबंधित विषय में, है ना। और मान लेते हैं कि एक केस ऐसा हो गया कि आपने ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स स्कोर नहीं किया है, तो अगर मास्टर डिग्री आपने किया हुआ है स्नातकोत्तर और उसमें 50% या अबव मार्क्स आपने स्कोर कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर पीजी की बेसिस पे भी आप 50% या अबव मार्क्स स्कोर कर चुके हैं तो उसके बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन में ही 50% या अबव मार्क्स स्कोर कर लिया है संबंधित विषय में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे EMRS में अभी नाटक किया है कि अलग अलग सब्जेक्ट में चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कंडीशन अलग अलग सब्जेक्ट में चाहिए, 50% ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। सिंपल प्लेन इन्होंने क्या लिखा है मैं रीड करती हूँ। अ बैचलर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट with at least 50% marks from a recognized university or institute in the concerned subject should have been studied for at least 2 years। और जो सब विषय है वो 3 साल नहीं भी पढ़ा है तब भी चलेगा। तो ये भी एक फायदा है। कई बार होता है ना हमने वो सब सब्जेक्ट 2 ही साल पढ़ा है, तो 2 साल भी आपने पढ़ा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो 50% मार्क्स बोल रहे हैं ये एवरेज आपका 50% है। जो रिजल्ट आपका डिक्लेयर होता है ना तो रिजल्ट में लिखते हैं ना लास्ट में कि इतना परसेंटेज है, तो उतना आपका है तो उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट में होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए, एग्रीगेट होना चाहिए। जो EMRS में भी नाटक किया वैसा कुछ भी इसमें नाटक नहीं है, प्लेन है। 50% या अधिक अंकों के साथ स्नातक संबंधित विषय में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 50% आपको ये भी लिखा नहीं है इन्होंने एग्रीगेट, तो चलिए आपका 50% अगर है स्नातक में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में आपका बीएड है तो भी चलेगा, 3 इयर्स वाला इंटीग्रेटेड बीएड है वो भी चलेगा। अभी यहाँ पे देखें और भी ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने कि किसी कैंडिडेट ने अगर BLEd भी किया हुआ है तो वो भी चलेगा। 4 इयर्स वाला अगर आपने BLEd भी किया हुआ है तो वो भी चलेगा, BSc एड BA एड भी चलेगा, और नहीं तो बीएड है वो भी चलेगा, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है वो भी चलेगा। इसके साथ में सीटेड पेपर 2, तो कई सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। टीचर ट्रेनिंग में बीएड को भी मान्यता दिया हुआ, या फिर इंटीग्रेटेड 3 साल वाला बीएड एमएड भी चलेगा, 4 साल वाला BSc एड BA एड या BLEd एड किया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन आपको दे रहे हैं टीचर ट्रेनिंग में, प्लस सीटेड पेपर 2 लगेगा क्योंकि ये TGT है सेंट्रल, दिल्ली में अलग से टेट नहीं होता है। तो मोर और लेस सभी सब्जेक्ट का ऐसे ही रहेगा, लेकिन किसी किसी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है, जैसे नेचुरल साइंस में, सोशल साइंस में, तो वो भी देखेंगे। नोट में क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर TGT मैथमेटिक्स शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। अब वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। अब ये भी नहीं बोल रहे हैं ऑनर्स किया होना चाहिए, आप ध्यान दे रहे हैं वर्डिंग पे, कहीं ऑनर्स लिखा नहीं है कि ऑनर्स होना चाहिए मेन सब। द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द DSSB, वो तो ठीक है। अभी सैलरी बहुत अच्छी देंगे, 44,900 की बेसिक पे 65,000, ग्रुप बी का पोस्ट है, 65,000 अभी आपका बनेगा, बाद में काफी अच्छी सैलरी बनेगी। पेज नंबर 25 पेज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 20 से 30 साल रहेगा, और मैंने एज की रिलैक्सेशन बताई। एक बार फीमेल कैंडिडेट का भी देख लेंगे कि कहीं एज में अलग तो नहीं दिया हुआ है, हालांकि वही रहेगा, फिर भी देखें फीमेल कैंडिडेट के लिए भी देख लेते हैं एक फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद फिर सभी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए मैथ्स के लिए
सारी चीजें बिल्कुल सेम है, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, वही 50% ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर डिग्री में, और बीएड है, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है, बीएड है, बीएससी एड है, सब चलेगा। महिलाओं के लिए भी एज वही है, 20 से 30 साल मिनिमम। मैं अपनी तरफ से लिख देती हूँ, 20 साल में तो कुछ ग्रेजुएशन होके इतना होता नहीं है, लेकिन मैंने मिनिमम लिख दिया। तो महिलाओं के लिए भी जनरल कैंडिडेट्स के लिए वही है, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो मैंने रिलैक्सेशन बता दिया, वीडियो को बैक कर लें। इंग्लिश के लिए वही रहेगा, इंग्लिश विषय आपने पढ़ा होना चाहिए, 2 साल ही पढ़ा होगा तो भी काफी है। मास्टर डिग्री या फिर ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स आपने स्कोर किया हुआ है, रिजल्ट में आपका जो फाइनल रिजल्ट आपका आता है ना, उसमें 50% या अबव मार्क्स से है आप पास। 2 साल आपने कम से कम इंग्लिश विषय पढ़ा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीएड वही है, इंग्लिश के लिए भी सेम है। अब इसमें जो है ना, कुछ विषय में कुछ सब्जेक्ट में ऐसा रहेगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, तो डायरेक्टली हम चलते हैं उस पे। बाकी में मैं आपको वही बता रही हूँ कि मास्टर डिग्री या फिर ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स, रिलेटेड सब्जेक्ट में, संबंधित विषय में, संबंधित विषय आपने सिर्फ 2 साल भी पढ़ा है तो चलेगा। बीएड चलेगा, उसके साथ बीएड, बीएससी एड चलेगा, इंटीग्रेटेड भी चलेगा, बीएलएड भी चलेगा। सीटेट पेपर 2 चाहिए ही चाहिए। सोशल साइंस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे, एक मेल कैंडिडेट का केवल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सेम बैचलर डिग्री सोशल साइंस से, और 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। 2 साल आपने सोशल साइंस पढ़ा होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री सोशल साइंस से आपने किया है, 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए आपका। इसके बाद बीएड या फिर 3 साल वाला बीएड एमएड किया है तो चलेगा, या फिर बीएलएड 4 इयर्स वाला किया है, या बीएससी एड बीएड किया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नोट में लिखा है, वो चेक करेंगे। तो ये फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, और मेल कैंडिडेट के लिए भी यही रहेगा। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीजीटी सोशल साइंस शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस। सिर्फ एक पढ़ा होना चाहिए आपने। देखिए इसमें बहुत सारा रिलैक्सेशन दिया है, 2 बोलते हैं ना हर जगह केवीएस वगैरह में, यहाँ पे एक ही बोल रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस सब्जेक्ट्स। तो या तो आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी या बिजनेस स्टडीज या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल भी पढ़ा है तो चलेगा। तो यहाँ पे सोशल साइंस वालों को मेरे हिसाब से रिलैक्सेशन मिली है, क्योंकि बाकी जगह पे 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखते हैं, यहाँ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ कोई भी एक विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी या बिजनेस स्टडीज या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है। अब ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी चलेगा। 2 साल भी पढ़ा है इसमें से कोई भी विषय तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा दिया हुआ है इन्होंने, बहुत लोग अप्लाई कर पाएंगे जो बाकी जगह नहीं कर पाते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी सेम रहेगा। चलिए अभी चलते हैं, और जहाँ पे कॉम्बिनेशन वाली बात है ना, नेचुरल साइंस में सेम वही बैचलर डिग्री नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे। 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। ओवरऑल बोल रहे हैं, अगर ऐसा नहीं लिखा है तो मतलब ओवरऑल 2 साल आपने विषय पढ़ा हो। अगर नहीं है ऐसा बैचलर डिग्री में 50% या अबव, तो मास्टर डिग्री के बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% या अबव मार्क्स आपका होना चाहिए। 4 ईयर बीएलएड चलेगा, बीएससी एड बीएड भी चलेगा, या फिर बीएड चलेगा 3 इयर्स वाला, बीएड एमएड भी चलेगा। सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। अब इसमें देखें क्या सब्जेक्ट, इसमें भी कॉम्बिनेशन नहीं दिया है, बहुत आसान रखा है, सरल रखा है, इजी रखा है। एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग साइंस सब्जेक्ट्स, कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी या फिर बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी या फिर लाइफ साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोमेडिकल साइंस, मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी। इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने एक सब्जेक्ट, अब मुझे लगता है कि पीसीएम वाले बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो केवीएस एनवीएस में एमआरएस में नहीं अप्लाई कर पा रहे, वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। आपको ध्यान देना है कि 2 सब्जेक्ट नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ कोई भी एक सब्जेक्ट इसमें से आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, 50% या अबव मार्क्स आपने स्कोर किया है कहीं भी मास्टर डिग्री में या ग्रेजुएशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, और साथ में बाकी जो भी एक टीचर ट्रेनिंग मैंने आपको बताया कई बार, तो ये। और बाकी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है आई थिंक, तो सेम वैसे ही रहेगा। कोई भी एक सब्जेक्ट का आप देख लीजिए। हिंदी का कैसे बताने देख लेते हैं, हिंदी में कुछ संस्कृत वगैरह का नहीं रखा है, सादा हिंदी आपने किया है बैचलर डिग्री में 50% या अबव मार्क्स के साथ।
या मास्टर डिग्री में हिंदी। अभी हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ने का कोई यहाँ पर कंडीशन शर्त नहीं रखा है कि हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 साल भी आपने हिंदी पढ़ा है ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स के साथ में, 50% या अबव मार्क्स आपने स्कोर किया है ग्रेजुएशन में और हिंदी पढ़ा है 2 साल भी, तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है 50% ग्रेजुएशन में तो मास्टर डिग्री में भी 50% या अबव मार्क्स है, हिंदी 2 साल भी पढ़ा है तो चलेगा। बाकी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसा कुछ भी नहीं है। तो हिंदी इसलिए मैंने बताया क्योंकि कई बार हिंदी में रखते हैं कि संस्कृत होना चाहिए। संस्कृत वालों के लिए भी बहुत आसान है, सिर्फ संस्कृत आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में 2 साल भी पढ़ा है कम से कम, 50% या अबव मार्क्स आपने स्कोर किया हुआ है ग्रेजुएशन में, या फिर ग्रेजुएशन में नहीं कर पाए हैं स्कोर, मास्टर डिग्री में 50% या अबव मार्क्स स्कोर किया है, संस्कृत विषय आपने पढ़ा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी टीचर ट्रेनिंग का कंडीशन वही रहेगा, मैंने बहुत बार बताया, वो आप वीडियो थोड़ा बैक कर लीजिए और सुन लीजिए कि टीचर ट्रेनिंग कौन कौन सा मांग रहे हैं। एज का क्राइटेरिया भी मैं एक्सप्लेन बहुत बार कर चुकी हूँ। चलिए अभी देख लेते हैं। बाकी सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला प्रॉब्लम नहीं है, उर्दू है तो उर्दू होना चाहिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश होना चाहिए। अगर 1-2 सब्जेक्ट में बीएड नहीं होगा तो वो देख लेते हैं, म्यूजिक में या उसमें चेक कर लेते हैं। पंजाबी में भी वैसे ही रखा है, टीचर ट्रेनिंग मांग रहे हैं। पंजाबी में भी वैसे ही सेम। तो जिन सब्जेक्ट का मैं नहीं बता रही हूँ ना, वो ऊपर सुन ले, क्वालिफिकेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वही क्वालिफिकेशन रहेगी बाकी सब्जेक्ट में भी। ड्राइंग टीचर का इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है इसमें कई बार बीएड नहीं मांगते हैं, तो देखें इसमें बीएड नहीं मांग रहे हैं और बीएड नहीं मांग रहे हैं, तो ड्राइंग टीचर वाले ध्यान देंगे, ड्राइंग टीचर वाले ध्यान देंगे। आपके लिए पोस्ट भी अच्छी खासी है और 15 वैकेंसीज है। अगर बीएड नहीं है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बिना सीटेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री 5 ईयर डिप्लोमा किया है अगर ड्राइंग में या पेंटिंग में या स्कल्पचर में या ग्राफिक आर्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या मास्टर डिग्री ड्राइंग एंड पेंटिंग या फाइन आर्ट में तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या बैचलर डिग्री है ड्राइंग या पेंटिंग या फाइन आर्ट में और 2 साल का आपने फुल टाइम डिप्लोमा किया है पेंटिंग या फाइन आर्ट में तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नो बीएड नो सीटेट, ड्राइंग टीचर को कोई बीएड नहीं मांग रहे, कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग, नो टीटी, नो टीचर ट्रेनिंग, नो सीटेट। तो ड्राइंग टीचर के लिए काफी रिलैक्सेशन है। चलिए अभी आगे देख लेते हैं। अगर किसी और में नहीं मांग रहे हैं बीएड सीटेट तो वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन अगर अलग अलग स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए बहुत सारा ऑप्शन दिया रहता है, वो आप चेक कर लें। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, या फिर बीएड किया है आपने जनरल कोई भी सब्जेक्ट से और 2 साल का आपने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन किया है, या फिर कोई भी आपने ऐसा क्वालिफिकेशन लिया है जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसको अप्रूव किया है और सीटेट किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द एजुकेशनल, हाँ एज आपके बेसिस पे कट ऑफ डेट क्या है एज कैलकुलेशन की, 7 नवंबर 2025 जो लास्ट डेट है उस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जानी चाहिए। कोई अपीयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिनका रिजल्ट लग रहा है कि हाँ 7 नवंबर तक आ जाएगा, एविडेंस रहेगा, तो वही अप्लाई कर सकते हैं। DSSB में डेट भी एक्सटेंड नहीं होता है। तो एज की कैलकुलेशन भी आप 7 नवंबर 2025 को कट ऑफ डेट लेके कैलकुलेट करेंगे। एक्सपीरियंस कहीं जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस रहेगा तो उसको कभी उसकी कहीं टाई होता है ना 2 कैंडिडेट का मार्क्स, तो उस समय एक्सपीरियंस वाले को वेटेज देंगे। ऐसे एक्सपीरियंस नहीं, एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन है। चलिए अब जो है ना ऑनलाइन हर फीस की डिटेल में बता रही थी आपको कि फीस में भी यहाँ पे बहुत आपको रिलैक्स फील होगा, क्योंकि अभी सभी जगह से जैसे 1 by 1 फॉर्म आ रहे हैं तो फीस ही इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी कि कैंडिडेट्स उसमें भी परेशान है। तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST PWD कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन है, उन सभी के लिए एग्जम्प्ट किया है फीस से, मतलब 0 फीस रहेगा। तो फीस किनके लिए रहेगा? जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, SC ST कैंडिडेट को तो नहीं देना, PWD को नहीं देना, फीमेल जितने भी महिलाएं किसी भी कैटेगरी के उनको नहीं देना। तो जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, जनरल, EWS एंड OBC, EWS और जनरल, उनको ही केवल 100 रुपीज फीस पेमेंट करनी है, बाकी किसी को फीस पेमेंट नहीं करनी है। 100 रुपीज वो नॉन रिफंडेबल रहेगा।
एग्जाम का स्कीम जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ये जो है ना, ये इसमें एक ही एग्जाम लेते हैं, ये एक ही एग्जाम होगा। 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 जो है ना मार्क्स रहेंगे, तो मतलब 1 मार्क 1 क्वेश्चन। बड़ा आसान सा रहता है इनका पैटर्न। 2 घंटे का आपको टाइम देंगे, एक ही एग्जाम होगा। और इसमें क्या पूछने वाले होते हैं ये, इसमें पूछने वाले रहते हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज को पूछते हैं एंड कॉम्प्रिहेंशन। मैंने हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक जो है ना सेक्शन EMRS का स्टार्ट किया, वैसा ही आपको इसमें भी हेल्प मिल जाएगी। आप वो वीडियोस देख सकते हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। मैंने एक सेक्शन शुरू किया है जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, तो वो आपको यहाँ पे भी हेल्प करेगा हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में। इंग्लिश के लिए भी मैं कुछ वीडियोस बना दूंगी। तो ये हो गया आपका। और सेक्शन बी रहेगा, सेक्शन बी में 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जो कि आपके अपने सब्जेक्ट से रहेगा, और साथ में सेक्शन बी MCQ ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न। आपका जो भी सब्जेक्ट है, ड्राइंग है तो ड्राइंग, या पंजाबी है तो पंजाबी से पूछेंगे, नेचुरल साइंस है तो उससे पूछेंगे, आपके विषय से पूछेंगे। और ग्रेजुएशन लेवल तक का आपको पढ़ना होगा। और साथ में जो है ना टीचिंग मेथोडोलॉजी के कुछ क्वेश्चन, बीएड के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 मार्क्स इसके और 100 मार्क्स उसके, टोटल 200 मार्क्स, लेकिन सबके सब MCQ। नेगेटिव मार्किंग यस रहती है, नेगेटिव मार्किंग इन 1 ईयर एग्जाम। हाइवर कंबाइंड मार्क्स ऑफ बोथ। अभी देखें सेक्शन बी एंड देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। The mandatory minimum qualifying marks will be applicable only in domain subject specific. तो सेक्शन ए में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। However, combined marks of सेक्शन ए एंड सेक्शन बी विल बी, तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना, 200 मार्क्स का तो क्वेश्चन पेपर है, उसी के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी। चलिए अभी देख लेते हैं नेगेटिव मार्किंग। यस, 1/4 मार्क्स काट लेते हैं, 1/4 मार्क्स कट करेंगे, यानी कि अगर आपने 4 गलत आंसर किए ना तो 1 मार्क आपका कट हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग पूरे सेक्शन में रहेगा। क्वेश्चन आपको हिंदी में पढ़ने का मन है, अब जो लैंग्वेज वाला है, हिंदी है तो हिंदी में क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा, पंजाबी आपका सब्जेक्ट ही पंजाबी है, आपका सब्जेक्ट ही उर्दू है, तो वो तो आपकी भाषा में रहेगा। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं, उसमें प्रश्न आपको हिंदी में भी मिलेंगे और क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे। आंसर करने का मन आपको हिंदी में पढ़ के करना है तो वो कर सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ के आंसर करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। और बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब इसमें यहाँ पे कुछ नहीं रहता है स्किल मोड ऑफ सिलेक्शन, इसमें कुछ भी नहीं रहता, बस एक ही एग्जाम रहेगा। क्वालिफाइंग बोल रहे हैं ना, पार्ट ए में क्वालिफाइंग नहीं रखते, पार्ट बी में रखेंगे। तो जनरल में 40% कम से कम आपको रखना होगा। ओबीसी दिल्ली वालों के लिए 35%। ओबीसी जो बाहरी कैंडिडेट है ना, अदर स्टेट अदर यूनियन टेरिटरी, वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। SC ST PWD जो है ना बाहरी राज्य के, उनको दिल्ली में यहाँ पे मिलता है क्योंकि यूनियन टेरिटरी बोल के। और मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं। और इसमें कुछ ऐसा कवर करने लायक अगर लगेगा तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगी आपको। एज में रिलैक्सेशन पेज नंबर 25 पर है ही। और DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, वहां पर ही ये सारी चीजें अभी जनरल इंस्ट्रक्शन। हाँ, सिलेबस अगर देखना चाहेंगे तो सिलेबस दिया रहेगा इन्होंने शायद, तो वो चेक कर लेते हैं। बोर्ड्स फाइनल डिसीजन वो सब ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि एक ही सिलेबस यहाँ नहीं दिया है, तो लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा बिकॉज वो एक ही पेपर ना बहुत सारे फॉर्म भरते हैं तो अलग अलग डेट पे हो जाते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। चलिए मैं आपको वेबसाइट पे लेकर चलती हूँ। DSSB वेबसाइट भी आप टाइप करेंगे गूगल पे तो गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है DSSB.delhi.gov.in, इस पे एक बार क्लिक कर लेना है। एंड वेबसाइट ओपन, अब तो स्लो, आज तो क्योंकि एडवर्टीजमेंट आई है तो देखें एकदम स्लो है। चलिए ओपन हो गया। अभी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आपको 3 अक्टूबर की डेट से, ये देखें 3 अक्टूबर की डेट से वैकेंसी नोटिस, ये डाउनलोड कर लेना है। जैसे 9 अक्टूबर को ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगी।